हाँ बच्चों, हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में आगे देखते हैं उभय मिश्रण। उभय मिश्रण जिसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस कहते हैं। हाँ, हम उभय मिश्रण तो देखते हैं कि लैंगिक चक्र में निषेचन होता है जिससे जाइगोट बनता है ना। लैंगिक चक्र में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों का संयोजन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? उभय मिश्रण। यानी उभय मिश्रण में हम देखते हैं कि देखिए, लैंगिक चक्र में निषेचन होता है। निषेचन होता है जिसमें जाइगोट बनता है। भाई, जब निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं, युग्मनज बनते हैं। युग्मनज, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट बनता है। लैंगिक चक्र में निषेचन यानी कि संयुग्मन होता है और जब संयुग्मन की क्रिया होगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि निषेचन में एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक का संयोजन होता है। अतः इसे उभय मिश्रण कहते हैं। उभय मिश्रण कहते, यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एम्फीमिक्सिस क्या है। तो एम्फीमिक्सिस हम देखते हैं कि जितने भी पादप हैं जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, उस लैंगिक जनन की क्रिया में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं और संयोजन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? एम्फीमिक्सिस कहते हैं, उभय मिश्रण। यानी कि इसमें हुआ क्या? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जो है आपस में संयोजन करके जो है ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, है ना। और इस संयोजन को ही हम जो है क्या कहेंगे? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे?
एम्फीमिक्सिस। देखिए इसमें जो जाइगोट है, इसी जाइगोट से जो है इम्ब्रियो का विकास होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बीज के अंकुरण के द्वारा भ्रूण के विकास से एक नए स्पोरोफाइट पुष्पीय पौधे का निर्माण होगा, और इस पादप से परागकोश में एक मेगा स्पोरेंजियम में देखा जा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है क्या बनेंगे, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पॉलिन ग्रेन बनाएगा, और जो दीर्घ बीजाणु होते हैं और क्या बन जाएंगे, दीर्घ बीजाणु बन जाते हैं, जिनसे फिर नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं, और लैंगिक चक्र में संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या उभय मिश्रण। तो उभय मिश्रण क्या है कि लैंगिक चक्र में निषेचन होता है, और जब निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन के द्वारा जो है जाइगोट बनेगा, है ना, और जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजन करते हैं। संयोजन करके जाइगोट का निर्माण करेंगे, और ये जाइगोट जो है बाद में इम्ब्रियो का निर्माण करता है, और ये अंकुरण होकर के जो है नए स्पोरोफाइट पुष्पीय पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रहा जो है उभय मिश्रण। अब हम आगे देखते हैं आसंग जनन। ये है उभय मिश्रण। फिर आगे देखते हैं आसंग जनन। आसंग जनन, है ना, जिसको कहते हैं एपोमिक्सिस। आसंग जनन जिसको हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसको हम कहेंगे आसंग जनन कहेंगे, एपोमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस में क्या था कि यहाँ पर इस पादप के जीवन चक्र में क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं, और फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट से इम्ब्रियो का निर्माण होगा। यही इम्ब्रियो जो है अंकुरण के द्वारा जो है एक नए स्पोरोफाइट पादप का निर्माण करता है। उभय मिश्रण था। लेकिन आसंग जनन में क्या है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में देख रहे हैं, कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन, जीवन चक्र में संयुग्मन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। संयुग्मन का मतलब जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है संयुग्मन कहलाती है। तो ना तो संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में में नए
पौधे का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को आसंगजनन कहते हैं। इस क्रिया को आसंगजनन एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके जीवन चक्र में नर व मादा युग्मक का संयोजन नहीं होता है और ना तो ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। बगैर इनकी अनुपस्थिति यानी मतलब बगैर संयुग्मन के या अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण का हो जाना क्या कहलाएगा? आसंगजन कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज किए थे विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज किसने किया? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हाँ तो अच्छा, अब देखते हैं जिन पादप में आसंग जनन होता है उन्हें क्या कहेंगे? आसंगजनिक पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिसमें आसंग जनन पाया जाता है उसे आसंगजनिक कहते हैं, है ना। एपोमिक्ट पादप कहा जाता है, यानी ऐसे पादप जिसमें आसंग जनन पाया जाता है उनको क्या कहेंगे? आसंगजनिक प्लांट कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आगे जिन पौधों में आसंगजनन होता है उन्हें आसंगजनिक एपोमिक्ट कहते हैं, है ना। जिन पौधों में आसंगजनन होता है उन्हें आसंगजनिक एपोमिक्ट पादप कहते हैं। देखिए, आसंगजनन जो है ये दो प्रकार का होता है। जो आसंगजनन है, आसंगजनन क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं। आसंगजनन दो प्रकार का आसंगजनन
दो प्रकार का होता है। देखिए, नंबर 1 कायिक जनन। कायिक जनन जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम बता भी चुके हैं कायिक जनन के बारे में कि कायिक जनन ऐसे पादप में होता है कि जिसमें प्रजनन में बीज नहीं बनते हैं। यानी कि कायिक जनन में क्या है, ऐसे कि इस प्रकार के प्रजनन में देखा जाए तो बीज नहीं बनता है। ये किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है और नए पौधे का जन्म लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कायिक जनन में क्या है, पौधे के किसी वर्धी भाग के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण का हो जाना क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है। जिसमें बगैर बीज के ही नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें बीज नहीं बनते हैं, बल्कि बीज के अलावा क्या है, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा या पत्तियों के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण का हो जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब हम देखते हैं आगे कि इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है ना। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है ना, जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है। जन्म लेता है, जैसे गन्ना, आलू। यानी कायिक जनन में क्या है कि इसमें जो है बीज नहीं बनते हैं, है ना। पौधे के किसी भाग के द्वारा, वर्धी भाग, जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो है कलिका निकलती है और वही कलिका जो है नए पौधे का निर्माण कर देती है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, आसंग जनन। आसंग जनन में क्या है कि इन पौधों में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बगैर इसके ही जो है ये नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं।